स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स उर्दू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2021 और 22 सेशन के लिए, जिसकी जो एंट्रेंस डेट है वो 2/8/2021 है। अभी जो टेंटेटिव डेट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस में है, तो अभी उसी को डेट को हम पेश नजर रखते हुए उस चीज़ पे आगे गुफ्तगू करेंगे। तो इससे कबल हमने इस पे टॉपिक पे वीडियो बना दिया था जिसमें आपने सिलेबस, सीट, कट ऑफ और क्या क्या चीज़ें उसको हमें किस तरह से डिवाइड करनी थी पार्ट ए पार्ट बी में, वो सारी आपको वीडियोस हमने पहले बना दी है। आप चाहे तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जो आज का हमारा मौजू है इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में, वो यही है कि उसका जो पार्ट बी है वो किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में आपसे मारूती सवाल पूछे जाते हैं उर्दू के। हालांकि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो हमने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें करंट अफेयर्स और जीके भी था। तो आपको मैं बता दूं उस जीके और करंट अफेयर्स का असल मतलब क्या होता है, असल मायने क्या है। तो जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जाएगा, वो करंट अफेयर्स जो इसमें सवाल पूछे जाएंगे वो नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस होती है, करंट अफेयर्स होती है, उससे नहीं पूछे जाएंगे। जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है वो उर्दू के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि उससे बेसिक जो उर्दू की नॉलेज है वो आपको मालूम होनी चाहिए। लाइक आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए उर्दू किस जबान का लफ्ज है, उर्दू के मायने क्या है, या उर्दू जबान की जो पैदाइश का नजरिया किस किसने पेश किया, या जो माहिरीन लिसानियात हैं या कोई गज़ल गो शायर है उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी तसानीफ के बारे में। तो इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है आपसे वो पूछे जाएंगे। तो जहाँ पे वो जनरल नॉलेज का मतलब इस तरह से नहीं है जो आपके करंट अफेयर्स है वो इस्लाम है, वो इतिहास या हिस्ट्री जोग्राफी से नहीं है, वो उर्दू की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसमें करंट अफेयर दिया गया वो इसलिए दिया गया है कि आपको जो उर्दू में अभी नई नई चीज़ें हुई हैं, जो उर्दू के एतबार से चीज़ें सामने आपके आई हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उसके आपको मालूमात होने चाहिए। जैसे आपको पता होगा गुज़िश्ता साल एक मशहूर नक्काद हैं जिनका नाम आपको मालूम होगा, शमशुर रहमान फारूकी का इंतकाल हो गया था दिसंबर में। तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का बनता है उर्दू का, तो इसी हिसाब से आपको वहाँ पे उसके सवालात आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी कोई गालिब इंस्टीट्यूट है या फिर कोई और इंस्टीट्यूट उर्दू जबान का आपके सामने पेश आएगा इसी साल में, या फिर करंट अफेयर्स का मान लीजिए जैसे अभी मशहूर नक्काद शमशुर रहमान फारूक का इंतकाल हुआ, तो उसे आप करंट अफेयर्स में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई बुक किसी ने शाये किया जो मशहूर है, या फिर उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट बना है उर्दू का, या उर्दू के मुतालिक कोई चीज़ें आपके सामने नजर आई होगी जो आजकल न्यूज़ में होगी, तो उसके भी सवालात आपसे वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन ए पार्ट ए है उसमें ये सवालात पूछे जाएंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपसे कोई सवालात उर्दू में देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी आपसे पूछा जाएगा वो उर्दू से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पार्ट बी है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपसे 40 सवालात पूछे जाते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग की होती है 0.25 की। आज जो हम बात करेंगे पार्ट बी की बात करेंगे जिसमें आपसे 10 सवालात पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 6 करने होते हैं। तो इस हिसाब से पहले जो पार्ट हुआ उसमें आपको 40 नंबर और पार्ट बी में आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर हल करना होगा। टोटल मिलाकर आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें हमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे और इसको हमें कितने पेज में लिखना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना होता है कि जो हम पेपर जो है वो क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि अभी आप 12th पास आउट करके आए होंगे तो आपने जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी उसका नजरिया थोड़ा अलग होता है, और जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो उसमें एंट्रेंस लेवल थोड़ा सा और टफ हो जाता है। तो आपको किताबें तो वही पढ़नी है आपको जो आपने 12th में 11th में पढ़ी होगी उर्दू की, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अब आप जो है वो अकेडमिक से निकल के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसका लेवल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसा ना समझे कि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजी होती हैं, काफ़ी टफ भी होती हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो इसमें जो 10 सवालात होते हैं वो उर्दू के आगाज़ और इब्तिदा के बारे में हो सकते हैं। जो उन्होंने सिलेबस दिया है आपने पढ़ा भी होगा, उसमें शेर इसनाफ हो सकती है, गज़ल गोई की खुसूसियात पूछी जा सकती है, गालिबी मीर की आपसे खुसूसियात पूछी जाती है, तनकीद निगारी पूछी जा सकती है, मरसे निगार के आगाज़ और इब्तिदा के बारे में पूछा जा सकता है, अनीसुद्दगीर के मुतालिक से आपसे सवालात पूछ सकते हैं, शुब्र नोमानी या अल्ताफ हुसैन हाली की तनकीद निगारी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हमें किस तरह से लिखना होता है। अब ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एग्जाम में जो है वो टाइम कम होता है, और जो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वही बीए ऑनर्स का उर्दू का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 10, उसमें से आपको 6 करने होते हैं। तो जो पूरा पेज होता है उसको पूरा कंप्लीट मैक्सिमम आप लिख सकते हैं।
कोशिश करें हाफ से ज़्यादा लिखें और मैक्सिमम पेज जो एक होता है उससे थोड़ा सा कम लिखें, यानी कि पूरा पेज भी ना लिखें और आधे से ज़्यादा लिखें, क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं और सारे अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप कोशिश करें कि उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आएँ ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। और इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें आप कि राइटिंग बहुत अच्छी हो आपकी, और क्वांटिटी ऑफ वर्ड और क्वालिटी ऑफ वर्ड दोनों बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इन 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंशाल्लाह आपका जो BA ऑनर्स उर्दू में एग्जाम क्रैक करने का सपना है और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सपना है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप और इस पर पूरी डिस्कस से वीडियो चाहते हैं या फिर आप इस पर लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने BA ऑनर्स उर्दू वालों के लिए एक नया बैच शुरू किया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में आपको पूरी तफसीलात से जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना बताया जाएगा। इसके अलावा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आपको वहाँ पे जाके एनालाइज करना है चीज़ आपको बताई जाएगी, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसकी आपको क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कॉल, व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे कॉल करके यहाँ से सारे मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि वक्त कम है तो वक्त कम, इसका जो एग्ज़ाम है वो 2/8/2021 को होने वाला है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इसकी जो टेंटेटिव डेट आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टर वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है तब तक इसके जो फॉर्म है वो फिलअप किए जा रहे हैं, तो फिलअप किए जाने के बाद लगभग 1 महीने का वक्त जरूर लगता है। तो ये चांसेस पूरे हैं कि एग्जाम जो डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि एग्जाम जो है वो 2 को ही होने वाला है, जब डेट एक्सटेंड होगी तब की तब देखी जाएगी। तो आप इसी तरह से तैयारी करें कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को दोनों को कवर कर सकते हैं 2/8/2021 तक। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है क्लासेस के बारे में और इसके मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। BA ऑनर्स उर्दू के लिए हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं वीकली, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे ऐप पे जाके हमारे ऐप का जो इसमें टेस्ट लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे। हर सैटरडे को होता है 7:50 पे और 8:50 तक 1 घंटे का उसमें आपको टेस्ट जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेली आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है जिसमें हम क्लास लेते हैं, फिर उसके अगले दिन आपको टेस्ट दिया जाता है। PDF भी आपको वहाँ पे फराहम कराई जाएगी। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी बच्चे को नंबर चाहिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।